अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। मौसमी खराबी दौरान ये श्रीनगर जोम कौमी वात आमद रफ्त बापत बंद कर आमज तत ट्रैफिक पुलिस तरफ वत मज दरवांद ड्राइवरन वन आमुद तिम गन महफूज जायन पे गाड़ी पार्क कर युत जन कह हादसे पेश यी। यह कत बावन लायक पंथालस नजदीक कन वसित इन किन इंतजामिया तरफ श्रीनगर जोम कौमी वात आमद रफ्त बापत आज सुबह बंद करना आमज यिल जन इंतजामिया तरफ जोम श्रीनगर वत पे सफर करन वालन लूकन वन आज तिम गन मुतलिक महकम सत रब्त करने बापत रब्त करने पत सफर करें युत जन तिमन सफर करनस दौरान कुछ किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। नम ताज़ तरीन विजुअल श्रीनगर जोम कौमी वत ये मौसमी खराबी दौरान पंथाल जाय कन वसित आई ये पत ट्रैफिक पुलिस तरफ ड्राइवरन वन आव तिम गन महफूज जायन पे पार्क गाड़ी कर युत जन कह हादसे पेश यी। ये जन सफर करने वाले लूकन इंतजामिया तरफ वन आमुद तिम गन सफर करने ब्रो मुतलिक महकम सत रब्त कर युत जन तिमन सफर करनस दौरान कुछ किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। हपर वत हसास जायन पे आज सिक्योरिटी हज इजाफी नफर तैनात करने आमज। मजीद तफसीलात फराम करने बाबत बानल पे सन साथी आरिफ वहीद बराह रास्त मौजूद। आरिफ, मौसमी सूरत हाल क्या वनकन जिले रामबन के मुख्तलिफ इलाकन मज तो जम्मू श्रीनगर कौमी वत हवाले क्या ताज़ा तरीन तफसीलात? बिल्कुल साहिल अमीन युजन खबर कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे युजन वक्त पत युजन ट्रैफिक इंतजामिया तिमो नी फैसले कि गाड़ियन पजा बोह को रखने इजाजत दिन यून किया मगर अगर कत करो रात जन पूरे दोहस बर्फबारी हूं सिलसिल जारी तथ मज कर इंतजामिया कोशिश कि यम जन लक्चि गाड़ी मुसाफिर गाड़ी तिमन करे तिमो रात दोह अब यह कोशिश कि तिम त्रोक मतलब जोम इलाकस को लेकिन पैंथियाल जन शूटिंग स्कूल खतर वरा ज्यादा मशहूर जन पैंथियालस मज मतलब वक्त बाद जन शूटिंग स्कूल आव तथ मदद थत आव रात ट्रैफिक मतलब आव तक बहुत पकने इजाजत दी। अगर आज कत करो रात दरमियान रात में तकरीबन 2 पे 4 आंच शीत रिकॉर्ड आय कर तथ मदद थत बासान कि अगर मौसम खुशगवार रोज शायद मा ग आज ट्रैफिकस मतलब हरी झंडी मारी हाव लेकिन अगर जन वो कि पैंतिहाल जन इलाकस मज मतलब बारिश रोज बानहल पे कजगुंड इलाक तथ मज रोज आज ती मतलब विज विज जन शेर कर सिलसिल रो जारी तो अत मज थन हाईवेस पे वुचान कि यम जन पुलिस नाक लगान अमी खतर कि पैसेंजर मतलब ये सेहती खतर इंतजाम आम कर ताकि युत नाखुशगवार वाक़ मतलब पेश जन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जन पैंथियाल इलाक जन शूटिंग स्टोन खतर काफी मशहूर तो अत अगर कत करो तो आज पूरे दोहस रूद पैंथियालस मज विज विज जन शूटिंग स्टोन सिलसिल रो जारी तो अत मदद जन ट्रैफिक इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो फिलहाल कोर तिमो यह फैसले कि न श्रीनगर पे या जेम पे कस गाड़ी वनकस मतलब कौमी शाहराह पे कौमी वत पे सफर कर इजाजत अलबत्ता यम रामसू या पैंथियालस मतलब जेपी साइड यम गाड़ी दरमान मुसाफिर गाड़ी तथ थोड़ा मतलब वुचन कि क्या हेकना मतलब अत स्लाइड क्रॉस कर लेकिन अगर वो कि पैंथिहाल वनकस मतलब ये खतर निशानी बनित इसलिए एहतियाती तौर पर ये वन जन ट्रैफिक यूनिट नजदीकी ट्रैफिक यूनिट लुकन पज गो ट्रैफिक यूनिटन सब्त कायम कर तम बाज तिमन यिस मौसम मज सफर कर अलबत्ता ऑफिशियली अगर वो कि जम्मू श्रीनगर कौमी वत वनकस ट्रैफिक खतर बंद। आरिफ अखरस पे जान यम जन पैंथालस अपरम साइड यानी जम कि साइड तो पैंथालस यपरम साइड दरमान गाड़ी आस तिम इंतजामिया तरफ महफूज जायन कुन सोजना आम? बिल्कुल साहिल अमीन बस वन जन ट्रैफिक DSP असगर मलिक जन पैंथियाल पे बानहाल तक जन मतलब निगरानी कर या सड़कें आई बाकी अमल या पुलिस अफसरान SHO रामसू तो तिम पैसेंजरन या मुसाफिरन यह समझावन कि पैंथिहाल एरिया अत मज अगर वनकस यिस रिस्कस मज ट्रैफिक गाड़ी क्रॉस कर सह इंतजाम पे जिम्मेवारी आसान तो तिमो कर बाकायदा अनाउंसमेंट जारी यानी लाउड स्पीकर को तिमो इस्तेमाल यथ मज तिमो समझाने कोशिश कर कि गाड़ी फिलहाल
क्रॉस कर अलबत्ता अगर मौसमस मज बेहतर आए क्योंकि पेंतहाल इलाक अत पता लगन कि असल मौसमस मज मतलब ये तयन सिलसिल रोजान जारी आज यम सात बानहाल पे कजगुल सेक्टरस मज मतलब ये असल मतलब ये शीन पन मतलब ये नज़ार तय वुचन तो अत सतन पेंतहाल मतलब अत बारिशन हूं सिलसिल अत मज खतर निशानी जरूर तो अत पस मंजरस मज कोर इंतजामिया यह फैसले कि फिलहाल कुछ किस्म का रिस्क गई पैसेंजर्स या कुछ गाड़ी तो तथ बरकस कोर तमो कि मतलब गाड़ी फिलहाल ब्रोट गन इजाजत दिन जन गोड़े इंतजामिया फैसले निमुत नगरोटा उधमपुर सेक्टरस मज या कजगुल सेक्टरस मज बजे गाड़ी से माल बरदार गाड़ी तिमन रात पे ब्रो पकन इजाजत दिन चूंकि महकमा मौसमियात वन मजीद यथ हफ्तस मज रोज विज मतलब मौसम खराब तो अत पेश नजर मतलब एवलांच या अलर्ट मतलब जारी कर तथ मज लुकन आम हिदायत करने कि तम गन सफर मतलब शुरू करने ब्रो नजदीकी तिमन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट तिमन तिमन रब्त कर ताकि सारे आरिफ तुंद सठा शुक्रिया यम आरिफ वहीद यम बानल पे तफसीलात फराम करान अत खबर हवाले यह जन आज सुबह डेवलप गई यम सात पंथाल निश कन वसित इन पत्त इंतजामिया तरफ श्रीनगर जोम कौमी वत आमद रफ्त बापत बंद करना आय इंतजामिया तरफ लूकन वन आमुत यम जन श्रीनगर पे जोम सफर कर या जोम पे श्रीनगर सफर कर तिमन वन आमुत तिम गन सफर करने ब्रो मुतलिक महकम सत रब्त कर युद्ध जन तिमन सफर करनस दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन नरवाल जुम्मस में आज तम सात हालात कशीद सपदमित ये जोरदार धमाक सपुद वन नरवाल इलाकस में आज जोरदार धमाक सपदमित जोरदार धमाक सपदमित यम किस नतीजस में नसब दर्जन लूक जख्मी सपद ये जख्मी सपदमित लूक इलाज मुआलजे बापत हस्पताल में दाखिल करना आये तथि वाक़ पेश इन सती इलाकस में फोर्सेस एहलकारों हज हुरेमान छक तैनात करना आमच जन NIA तो SIA टीमन समी एजेंसी ती जाय वारदात पे वाच यथ दौरान हालात हंद साम हेनस अलाव मामलस हवाले केस दर्ज करना आव यपर LG मनोज सिन्हान अमि वाक़ मजम्मत कर्म एक बोलेरो यहाँ पे उसमें एक धमाका हुआ जिसमें 5 लोग जो नज़दीक मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए सभी की हालत ठीक है सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है उस वक़्त इलाके को खाली करा दिया गया था और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर दूर हुआ उस पर एक शख्स को मामूली सी जख्म आई है वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है मामले की जांच चल रही है यपर भारतीय जनता पार्टी हंद वफदन रविंदर रैना सदिस क़यादतस मज GMC जमुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो नरवाल वाक़स मज जख्मी सपदमित लूकन हज खबर अतर हज यह जन रविंदर रैनान अत मौके पे वोन जम्मू कश्मीर पुलिस तो दोयम एजेंसी मामलस हवाले तहकीकात करान तो असल हक़ाइक़ जान बापत कोशिश जारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही हैं इन 2 धमाकों में जो घायल लोग हैं उनको उपचार के लिए जम्मू के मेडिकल कॉलेज लाया गया है हम यहाँ इन सभी जो घायल अवस्था में यहाँ जो लोग पहुँचे हैं उनका हाल जानने यहाँ आए सभी घायलों का यहाँ उपचार हो रहा है हर प्रकार की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में यहाँ की जा रही है सभी जो घायल हैं उनका उपचार यहाँ डॉक्टर्स कर रहे हैं लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति भंग की जाए जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा उसमें खलल डालने की कोशिश हो रही है अमन के दुश्मन इंसानियत के दुश्मन ये जो दहशतगर्द हैं आतंकवादी हैं पाकिस्तान के हमदर्द हैं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो हमारी सेना हमारी पुलिस हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार ताबड़तोड़ आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं ये बौखलाहट है आतंकवादियों की घबराहट है
हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो ये मुकाबला कर नहीं सकते। निहत्थे बेगुनाह लोगों को इस प्रकार की साजिशें करके निशाना बनाने की ये कोशिश हो रही है। ये दौर भी खत्म हो जाएगा, इन साजिशों को भी खत्म। जुबिस में आज शिवसेना तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर संजय राउतन वोन योदवे मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हवाले बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरकस वुचन यल जन तिमो भारत जोड़ो यात्रा हवाले कत करान वोन मुल्कस मज नफरत दूर करने बापत यह यात्रा शुरू करना आमज तो यह वजह अल पल सारी सियासी जमात अत मज शामिल सपजमज। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, इस राज्य का छोटा से छोटा प्रश्न और समस्या भी राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है। क्योंकि मोदी जी की सरकार भी जब आई थी 2014 में तो वोट मांगे थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नाम, और आप सभी ने और देश ने भी जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट दी थी। लेकिन यहाँ की युवाओं है, युवा है जो बेरोजगार है, 370 कलम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आश्वासन दिए थे कि कश्मीर में बड़ी मात्रा में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, फिर एक बार स्वर्ग बनेगा, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो इस सरकार का स्वर्ग मुझे कहीं दिखा नहीं। जम्मू में आज भी चाहे कश्मीरी पंडित हो या और विस्थापित और निष्कासित लोग हो, आज भी अपना आक्रोश लेकर वहां बैठे। कहां हो गई घर वापसी? मुद्दा घर वापसी का अगर था तो घर वापसी करने से लोग डर रहे हैं। आज भी यहां जो आपने आश्वासन दिया था वो आश्वासन की पूर्तता नहीं हुई। बाकी सभी प्रश्न है, तो मैं जस्ट कल लोगों से बात कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आए और सब कुछ प्रश्नों का उत्तर समाधान लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि 15 साल पहले, 20 साल पहले, 7 साल पहले जिस प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे तो आज भी कायम। राहुल गांधी के बारे में मीडिया और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिमा बनाई है, इमेज बनाई है, वो गलत है। और आपके मन में जो उनकी इमेज है, वो इमेज को राहुल गांधी जी ने नहीं, सभी लोगों ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं। यह अपने आप एक हिम्मत का काम होता है, साहस है, लगन है देश के प्रति। जिसका आत्मा इस देश के साथ चल रहा है वो ये पैदल चल सकता है। मैं उसमें राजनीति नहीं देख रहा हूं इस यात्रा में, इसलिए शिवसेना भी शामिल हो गई। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी और उनकी यात्रा आई थी तो आदित्य ठाकरे साहब हमारे उस यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल हुए। और जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे है, अंतिम चरण में है जम्मू कश्मीर में, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप जाइए। इसलिए मैं भी कल उनके साथ लगभग 12 या 13 किलोमीटर में पैदल चला। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर इस देश में चमत्कार करेगा, ऐसा मुझे लगता। जो मेरा आकलन है, राहुल गांधी जी मोदी जी को चुनौती देने के लिए पैदल नहीं चल रहे। वो देश में जो नफरत है, एक जहर है, उसे खत्म करने के लिए एक यात्रा निकाली है। और यात्रा का मकसद आप समझ लीजिए। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तैरगेम इंतजामी के हुक्मनामस हवाले कत करान वोनमुत ये एक तरफ वन आम लूकन हिंद जमीन सत कह छेड़छाड़ कर तब दोम तरफ गरीब लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमज यम सत लूक मुश्किलन हिंद शिकार सपद। सरकार ने अभी जो सरकारी ज़मीन की बेदखली के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है, पूरी रियासत में, जम्मू में, कश्मीर में
हर डिस्ट्रिक्ट में हाहाकार मची है और इस तानाशाह कानून के बारे में, हुक्मनामे के बारे में काफ़ी कंसर्न का इजहार किया गया हर सतह पर। सियासी पार्टियों का भी कंसर्न रहा, समाजी तंजीमों का, किसानों की जथेबंदियों का, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ऑनरेबल जस्टिस जो एक पिटिशन, जो उनके सामने एक पिटिशन थी इस सवाल को लेकर, उन्होंने ज़ुबानी तौर पर मशवरा दिया है, एडवाइस किया है यहाँ के इंतज़ामिया को कि वो उन लोगों को हरासा ना कर लें, परेशान ना कर लें जिनके पास बहुत कलील ज़मीन है सरकारी ज़मीन के नाम पर, या जिन्होंने छोटे मकान बनाए हैं उस ज़मीन पर, जो रहाइश पजीर हैं। लेकिन इसके बरक्स आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरगर्म हैं, और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कई अजला में, जैसे कि गांदरबल, कठुआ और भी कई इलाकाजात में फिर से भी तरतीब दिए गए हैं, छापे गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि हमने सरकारी ज़मीन से किसानों को बेदखल किया है। और दूसरी तरफ रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलजी साहब हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये ऐलान किया कि हमारी नज़र बड़े बड़े मगरमच्छों पर है शहरों में, जिन्होंने सरकारी ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया है। हम गाँवों में रहने वाले गरीब आवाम को परेशान नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो लाजिमी तौर पर हमारा एक सवाल है कि ये सरकार की करनी कहनी में फ़र्क क्यों है। हमारा मुतालबा है सरकार से, एलजी साहब से, जो इस वक्त ये सर्कुलर नाफिजुल अमल है, इसे वापस लिया जाए और इंतज़ामिया को ये जिम्मेदारी दी जाए कि किसी भी किसान को जो काश्तकारी पर, शामिलात पर या और जो सरकारी ज़मीन है गाँवों में, उनको परेशान ना कर लें। और हमारी अपील ये भी है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, समाजी तंजीमों से, कि वो एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर लें इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ और इस हक के हुसूल की खातिर कि ये ज़मीन किसान के ज़ेर तहवील रही है, ये ज़मीन किसान की है, इसमें सरकार की दखल अंदाजी हमें कबूल नहीं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हंदो लीडर तो वर्करों तरफ आज कश्तवाड़स मज एहजाजी मुजाहरे कर आमुत, यथ दौरान एहजाजस मज शामिल लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाजस मज शामिल लीडरों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत जमीन हवाले जारी हुक्मनामा गछ वापस निन युत जन लूकन तो सियासी जमातन मज पैद सपदम तशवीश दूर करने। जमीनों का ऑर्डर वापस करो, जमीनों का ऑर्डर वापस करो। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो उस काले कानून के अगेंस्ट है जो इन्होंने जनवरी में एक ऑर्डर पास किया कि गरीबों की ज़मीनें, कोई 70 साल से बैठा है, कोई 100 साल से उस पर है, कुछ लोगों को रोशनी के तहत उनको ज़मीनें मिली। इन्होंने कहा कि फ़ौरन 31 जनवरी तक सब ज़मीनों को ले लो और अगर उसके ऊपर कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, उसको गिरा दो। बदकिस्मती है हमारी कि ऐसी सरकार, जो सरकार 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ बनी, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि एक सरताज रियासत जम्मू कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी बना दिया जो सारी दुनिया में बानी हुई रियासत थी, महाराजा हरि सिंह की रियासत, जिस रियासत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पुरअमन तरीके से रहते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब लोग यहाँ रहते थे। लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज
इस रियासत में एक तो इसके 2 टुकड़े किए गए और उसके बाद में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो सभी कानून गरीबों के खिलाफ हैं और गरीबों को तंग करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। और ये कानून जिसको लेकर के आज हमने ये मेमोरेंडम देने हम डीसी साहब को जा रहे हैं ताकि वो इस मेमोरेंडम को ऑनरेबल एलजी तक पहुंचाएं। महकमे सेहत तरफ आज श्रीनगर मज तकरीब साज कर आमुत यथ मज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद अलावा महकम के महरों तो दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मेंटल हेल्थ हवाले कथन दल दिन आव तत वलियो कत करो प्रोग्रामस ते दस तुलना आमुत। यथ दौरान डायरेक्टर मोसूफन वोन जी यह कैंपेन रोज 3 रेतन ताम जारी। यथ दौरान मेंटल हेल्थ हवाले लूकन जान फराहम करनी। डॉक्टर मुश्ताक अहमदन अत मौके पे वोनमुत यन प्रोग्रामन हंद साज कर मकसद आम लूकन यह अमे हवाले जान फराहम करने युत जन जहनी दबावस में शिकार लूकन हंद मुश्किल दूर करनी। हम आपस में बात करते हैं अपने रिलेशन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हम बोलेंगे खुदा भगवान ईश्वर से जो कनेक्शन है वो भी मेंटल हेल्थ पे ही। जब तक हम इसके बारे में देखिए, आज आप हमने यहाँ जो एक लॉन्च किया प्रोग्राम, एक कैंपेन चलेगी 3 महीने की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, जिसका उन्वान भी हमने रखा है वलिव कात करो। मेंटल हेल्थ ऐसा ये प्रोग्राम है कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने रोस्टर बनाया है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, वो टीवी पे, रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे, फेसबुक पे उनकी बात होगी। हर एक दिन एक टॉपिक टच किया जाएगा। जो भी कॉमन मेंटल इलनेसेस है, जैसे कि एंग्जाइटी के है, डिप्रेशन है, MDP है, या वो obsessive compulsive neurosis, there are multiple minor and major mental illnesses, उनके बारे में बात होगी। क्योंकि आज आप जो देख रहे हैं कि आज का अगर देखा जाए तो ड्रग एडिक्शन इज ऑन पीक। इतने सारे हमारे यूथ जो है, बच्चे जो है, उन जवान भी देखे गए, इसमें हमारे जो फीमेल्स भी देखे गए। और रूट काज है 50 to 60%। आप जो हमने देखा है कि मेंटल, जिसको कोई परेशानी होती है, कोई मेंटल रीज़न होता है, कोई दिमाग की ऐसी बीमारी होती है जो इनको एडिक्शन की तरफ धकेल लेती है। और हम इन बच्चों को खामखा इनको घर वाले पीटते हैं, इनको घर वाले पीटते हैं, इनको मोहल्ले वाले पीटते हैं, इनको हर कोई गलत समझता है। वो गलत है नहीं, बेसिकली इनमें वो भी हमने देखना चाहिए। अगर हमारा बच्चा है जो कल तक अच्छे से पढ़ता था, आज नहीं पढ़ता है, कल तक अच्छे से सोता था, आज नहीं सोता है, कोई भी जो नॉर्मल काम, ये तो नॉर्मल काम अगर डिविएशन बास मेंटल एक्सपर्टन नश गन, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो है, या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी पर ज़रूरी कह चीज़ सह मेंटल हेल्थ ही थवना फिजिकल हेल्थ ठीक, ये थवना सोशल हेल्थ ठीक, स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक। तभी ये सारा कुछ होगा जब हमारे बच्चे और हमारे लोग मेंटली फिट होंगे। हमारा ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की आज ये मजबूरी क्यों हुई कि हमने 3 महीने का एक मेंटल अवेयरनेस कैंपेन एक रखी, जो कि LG साहब के भी डायरेक्शंस है, गवर्नमेंट के भी डायरेक्शंस है कि ये जो एडिक्शन है ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर एडिक्शन का जड़ देखा जाए, उसमें एक बड़ा एक रूट इस बोर्ड अख मूल सह मेंटल हेल्थ इग्नोर कोर्मुत। हालांकि कुन ते लेवल पे, चाहे गाँव आ, चाहे शहर आ, चाहे सिटी चाहे कह बड़ सिटी चाहे सन यूटी चाहे सन कंट्री, हर कुन जाए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बड़ जरूरी। लुकन मे यह रिक्वेस्ट। शुमाली हंदिस कुंजर इलाकस मज तमि सात रिहायशी मकान खकिस्तर सपदमुत येले अत नार जाहिर सपद। वन शुमाली हंदिस चक्की चरत राम कुंजर टंगमर्ग मज राज दौरान अब्दुल अहद तो गुलजार अहमद अहंगर सिंध रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत, यम के जदस मज पूरा मकान हन आव। यदि मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ बर वक्त कार्रवाई कर नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज पूरा मकान खकिस्तर सपदमुत। यथ दौरान रिहायशी मकान मौजूद साजो सामान त नार बुझ सपद। यपर मुकामी लूको तो मुतासर अयाल तरफ इंतजामिया मांग करना आमद मुतासर अयालन गि इमदाद करने युन, युत जन तिमन वंद रचन दौरान मुश्किल व्यतरन पेन। चेक पे तहसील कुंजर ब्लॉक कुंजर कि इन रुतन रात किस नाद ये रूद न कहें। वो अपील करान गाँव वाले यमिस करो हमायत, तो इन रूद न कहें, रूद न बसन लायक कहें। गवर्नमेंटस तक अपील इन सो
مہربانی کر انصاف یمن سون تہ دودک بچو خاطر خاندر انتظام تو ترام تہ دودک ہر چیز دود ان گو کافی نقصان مہربانی کران اپیل گورنمنٹس تران اپیل پاوامس تہ کہ کرو حمایت پور کرو مہربانی کر حمایت کور شیے کھانا گزارا کن تہ قسم کھانا گزارا زراعت نہ چیز نہ ات پہ پکان یہ کیسا جائیداد امس محنت کر مجرت کر ماج سند پہ وغیر چیز امس کور نکھ والنے امس جمع مال ہیر تھومت تو امس جناب محترم امس 9:30 بجے گو نار ظاہر یا 10 بجے تقریباً تو اور امس درو نا ات کہین تھی وچان موقع پہ یہ حالات لیکن یژھان کہ تھی اپیل کران کہ اگر تھی ان مدد کرو گورنمنٹس اپیل کر تو ناظرین ات ووت خبر نامہ گلستان نیوز پہ خبرن ہند سلسلہ بدستور جاری مے دیو اجازت خدا سوال